ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज बात करते हैं कलंक चतुर्थी को। कलंक चतुर्थी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को कलंक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि तुम्हें जो देखेगा उसे कलंक लगेगा। इस कारण इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध है या चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। अब इसकी कथा क्या है। गणेश जी के मोटे पेट को देखकर एक बार चंद्रमा हंस दिया, तो गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुमने अपने रूप में के घमंड में आकर मेरा अपमान किया है। तुम्हें आज के बाद कोई नहीं देखेगा, जो देखेगा उसे कलंक लगेगा। अब चंद्रमा डर के मारे छिप गया मानसरोवर में जाके। अब चंद्रमा के न निकलने से सृष्टि में असंतुलन हो गया, तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, चलो सब मिलकर चंद्रमा को लेकर साथ में चलते हैं और गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करते हैं। सारे देवता ब्रह्मा सहित गणेश जी के पास गए। तब ब्रह्मदेव ने गणेश जी से आग्रह किया कि आप चंद्रदेव को क्षमा करें। चंद्रदेव भी बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने प्रभु से नाना प्रकार से, हर प्रकार से क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, चलो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन अब मेरा वचन झूठा तो हो नहीं सकता। चलो तुम अब वर्ष भर दिखोगे, लेकिन भादो मास की चंद्र तिथि को जो तुम्हें देखेगा उसे कलंक लगेगा। लेकिन अगर चतुर्थी तिथि से पहले भादो मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि या दूज की तिथि को जो चंद्र दर्शन करेगा उसे कलंक नहीं लगेगा। इसलिए भादो मास की दूज तिथि को चंद्र दर्शन का विधान है। इसके साथ ही साथ जो गणेश पूजन करेगा उसको भी कलंक नहीं लगेगा। इस प्रकार ये कथा समाप्त हुई। अगर आपने भूलवश गणेश चतुर्थी के दिन या कलंक चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख लिया, तो क्या उपाय करें कि आप उसके दोष से मुक्ति पा सकें। ये तो आप कृष्ण की कथा सुने, स्यंतक मणि की कथा। अब यह कलंक चतुर्थी का इतना बड़ा प्रभाव है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण को भी कलंक झेलना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने चौथी का चंद्रमा देख लिया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने चौथी का चंद्रमा देख लिया, तो नारद जी ने उनसे पूछा कि प्रभु आपने तो चंद्र देख लिया, आपको दोष लगेगा। पर कृष्ण भगवान टाल गए। लेकिन कुछ दिन बाद उनको राजा सत्यजित के पास एक मणि थी, उसका नाम था स्यंतक मणि। उससे वो उन्हें सूर्य भगवान ने दी थी, उस पर प्रसन्न होकर, क्योंकि वो सूर्य देव का बहुत बड़ा भक्त था। उससे उस मणि से सोना निकलता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि ये मणि आप राजा उग्रसेन को दे दो। तो उन्होंने मना कर दिया। कुछ दिन बाद सत्यजित ने अपने भाई को प्रसेन को वो मणि दी। वह प्रसेन पहना हुआ था। एक दिन वह जंगल में जा रहा था और वहाँ उसे एक शेर ने मार दिया और उनके हाथ से वो मणि छीन ली। तभी उधर से जामुन जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मृत पड़ा है और शेर ने उसे मार दिया है और मणि छीन रखी है। उन्होंने उस शेर को मार दिया और अपनी गुफा में चले गए और ये मणि अपनी पुत्री जामवंती को दे दी खेलने के लिए। इधर जब प्रसेन वापस नहीं आया, तो कृष्ण जी के ऊपर अफवाह कलंक लगा कि उन्होंने ही मणि चुरा ली है और प्रसेन को गायब कर दिया है। तब जब कई दिनों बाद जब प्रसेन नहीं आया, तो श्री कृष्ण ने कहा, अब तो मुझे कलंक लग गया है, मुझे इस कलंक का निवारण करना है। तो वो अपनी सेना सहित उन्हें वन में ढूंढने निकल गए और अपने सैनिकों से कहा कि 21 दिन के अंदर, अगर 21 दिन तक न मैं आऊँ तब आप मुझे ढूंढने आना। और वो गुफा में घुस गए। वहाँ देखे कि जामवंत जी हैं और उनकी पुत्री है। उन्होंने उनकी पुत्री से वो मणि मांगी, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तब इधर जामवंत ने देखा
कि कोई उनकी पुत्री से मणि मांग रहा है, तो वो बहुत क्रोधित हुए। अब उन्हें ये पता तो था ही नहीं कि ये कृष्ण भगवान है, और उनका और कृष्ण भगवान का 21 दिनों तक युद्ध हुआ। अंतिम दिन उन्होंने कस के एक मुट्ठी जामवंत को मारी। तब उन्हें याद आ गया, ये तो राम अवतार हैं, श्री कृष्ण हैं, जो रामावतार में मैं युद्ध नहीं कर पाया था, तो मैंने उनसे वरदान मांगा था कि प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। और उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें, पूर्व की सारी बातें याद आ गईं, और उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी कि प्रभु मैं जान गया आप ही राम जी हो, जो इस समय कृष्ण बनकर आए हो। और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया, और वो मणि जो स्यंतक मणि थी वो कृष्ण जी को दे दी। कृष्ण जी वो मणि लेकर आए और सत्यजित को वापस की। सत्यजित अपने इस व्यवहार के कारण कि उसने कलंक लगाया भगवान पे झूठा, बहुत लज्जित हुआ और भगवान से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और वो मणि भी दे दी। इस प्रकार अगर आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया तो आप ये कथा पढ़िए, सुनिए या पढ़िए, इसकी कथा भी मिलती है, तो आप चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा एक उपाय और भी है कि इस दिन कहते हैं कि अब पहले हमारे बड़े बुजुर्ग करते भी थे, भूलवश अगर आपने चतुर्थी का चंद्र देख लिया तो एक पत्थर लीजिए और पड़ोसी के घर में फेंक दीजिए। अब जानबूझ के नहीं, अगर वो आपको कुछ कहता है, गाली गलौज करता है या आपको अपशब्द कहता है, तो आप प्लीज़ आप उसका जवाब न दें और क्षमा मांगें, तो आपका तुरंत ही यह दोष मिट जाएगा। इसके अलावा एक उपाय और है, आप क्या करें कि ये प्रसेनजीत वाला एक मंत्र है जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको 21 बार पढ़ें, जिसमें ये कथा का वर्णन है कि कृष्ण भगवान ने कैसे उन्हें छुड़ाया। ये पूरा एक मंत्र है, उसे 21 बार कम से कम पढ़ें तो ये दोष मिट जाता है। इसके अलावा आप ये नहीं कर सकते तो एक कपूर की टिक्की लें, उसे जला लें और उसके ऊपर एक बर्तन सा रख दें, तो जो धुआं उसका होगा उसका काजल बनेगा। उस बर्तन पे जो आपने काजल बना है उसको अपने चेहरे पर लगा लें। तो जब आप ये चेहरे पे लगाएंगे तो लोग आप पर हंसेंगे, और कलंक लग गया यानी कालिक पुत गई, तो इससे भी इसका दोष मिट जाता है। आप ये उपाय करें सहजता के साथ, विनम्रता के साथ, धैर्य के साथ। अगर आपके ऊपर कोई हंसता है, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप क्रोध ना करें, क्योंकि आपने अगर चौथी का चंद्र देखा है तो आपका कलंक मिट जाएगा। आप ये उपाय करें और गणेश जी का प्रतिदिन वंदन करें, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जय श्री गणेश।